अस्सलाम वालेकुम जी। एक लेटर निकला है एसबीसीए की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इनफैक्ट, जिसमें एसबीसीए ने बैन लगा दिया है पूरे कराची में जितनी भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कि हम वहाँ पे नई कोई अप्रूवल्स नहीं मिलेंगी, कोई नई लेआउट प्लान्स उसके अप्रूव नहीं होंगे। और एकदम से बेचैनी फैल गई है। दो लेटर निकले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। एक लेटर जो था ये आज से कोई 2-3 दिन पहले निकला था, जो कि भेजा गया है एसबीसीए को, जिसमें उन्हें ये कहा गया है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसमें आप देखेंगे कि 4 आपको नीचे सेगमेंट मांगे गए लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। इनको जो नई अभी केयर टेकर गवर्नमेंट मिनिस्टर बने हैं उन्होंने ये मांगे हैं एसबीसीए से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स जो हैं कराची की वो प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि इलीगल बिल्डिंग्स की एक लिस्ट होगी जो रखी जाती है, तो वो लिस्ट वो मांग रहे हैं। दूसरा ये है कि ये इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग जिसकी एनओसी नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि लिस्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स प्लान, प्रपोज्ड एंड कंप्लीशन प्लान्स, एनओसीज इशूड फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट, स्ट्रक्चर्स एट्सेट्रा। सो जितनी भी इनकी लिस्ट है वो प्रोवाइड की जाए। तीसरी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो है लिस्ट ऑफ अप्रूव प्लान्स थ्रू सिंगल विंडो फैसिलिटी एंड वन विंडो फैसिलिटी। ये एसबीसीए के अंदर जो इस तरह के अभी डिजिटलाइज सिस्टम किए थे उसके अंदर जो काम हुआ है वो भी उसकी डिटेल मांगी है। देन उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स एंड अदर स्टाफ पोस्ट वहाँ पे। तो बेसिकली और ये नीचे अगर आप देखेंगे तो एंड पे लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और टॉप प्रायोरिटी पे इसको लिया जाए। सो ये जो लेटर है इसकी डेट थी 22 अगस्त। 22 अगस्त का ये लेटर था, उसमें इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिखा गया और जो मांगी गई चीज़ें, इससे लगता ये है कि लोकल गवर्नमेंट के पास ये तमाम चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने ये पूरा डेटा लिया ताकि इसकी बेसिस पे शायद कुछ डिसीजन मेकिंग करनी थी, कुछ प्लान्स करने थे। हुआ ये कि इसके 1-2 दिन के बाद ही 24 अगस्त को ही एक मज़ीद लेटर निकलता है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें ये कहा जाता है, जो भेजा गया है एसबीसीए को, एमडीए को, जो जितनी अथॉरिटीज़ हैं, इसके बाद एसबीसी होती है, उसके एसबीसी खैर आपको अप्रूवल्स की और एडवर्टाइजमेंट वगैरह की एनओसीज देती है, लेकिन इसके नीचे जो एमडीए है, केडीए है, अलग से एलडीए है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर उसके बाद सिंध के अंदर एसडीए है, हैदराबाद की अथॉरिटी है। तो ये तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, मास्टर प्लान की अथॉरिटी के डायरेक्टर को भी लेटर लिखा गया और इसमें ये कहा गया कि बैन लगा दिया जाए ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लेआउट प्लान्स, सब डिवीजन्स, एमल्गेशन, लेआउट ऑफ प्लॉट्स एंड बिल्डिंग प्लान्स वगैरह। तो जितना भी काम अभी फ़िलहाल आपने करना है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, इस सब को अभी रोका जाए और इस पर अभी फर्दर कोई काम नहीं होगा। कल से ये लेटर बहुत मार्केट के अंदर एकदम से आया, लोगों में बेचैनी फैली। जो हमारी बिल्डर्स की कम्युनिटी है वहाँ भी काफ़ी बेचैनी फैली और ओवरऑल आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है इस वक्त और जो रियल एस्टेट के भी स्पेशली हालात चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान थे। अब इसमें जो पहले से अप्रूवल हुई हैं उन पे तो खैर काम चलेगा, क्योंकि उसके बारे में कहीं लिखा नहीं हुआ कि उसको रोका जाएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी काम हैं, आपने कमर्शियल, रेजिडेंशियल कुछ भी आपने करना है, तो वो कह रहे हैं कि विद इमीडिएट इफेक्ट उसको भी रोका जाए। और फिर उस पर अब ये कब तक करते हैं, 1 महीना लेते हैं, 1 हफ़्ता लेते हैं, या थोड़ा लंबा इसको खींचते हैं, ये अब गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं। मुझे सिर्फ ये था कि जो पहला लेटर था वो उसके 2-3 दिन के अंदर ही इतना फास्ट पेस पे डिसीजन किसी इंडस्ट्री को रोकना, पूरी चलती हुई इंडस्ट्री को, ये थोड़ी सी एक अजीब सी बात है। हमें मालूम है कि इससे पहले भी कराची के अंदर एसपीसीए ने एक बैन लगाया था हाई राइज जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर। मई 2017 पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और उस पर कहा गया कि जितनी भी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं इसको रोका जाए फ़िलहाल, जब तक के जो बाकी रिसोर्सेज हैं बेटरमेंट के वो सोसाइटी को उस तरह से प्रोवाइड ना हो, तब तक बिल्डिंग्स पे काम ना किया जाए। ये जो बैन लगा था ये बेसिकली लगा तो था कि जो कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड है उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट गई थी कि जी हम लोगों ने 2012 के बाद से कोई किसी किस्म के बेटरमेंट चार्जेस हमने नहीं लिए अगेंस्ट ये जो लैंड जो बाहर का सराउंडिंग एरिया है, हमें इसको डेवलप करना है। हमें पानी की शॉर्टेज के जो मसाइल कराची में चल रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। अब हुआ ये कि और ये कहा गया कि जी 2018 के अंदर हमें उम्मीद है कि K4 का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो पानी की शॉर्टेज का मसले सारे हल हो जाएंगे। तो मतलब हम सबको मालूम ही है कि K4 जो है वो एक सपना ही है, अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और क्या उस पर चल रहा है वो हम कोई नहीं जानते। हम 2023 में इस वक्त बैठे में, वो भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है साल। तो बहरहाल ये कोर्ट को बात बताई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसको 2017 में उसको रोका था। वाटर बोर्ड के जो लोग थे उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि
जैसा बाथ आइलैंड का एक एरिया है कराची का, GOR का एरिया, जब गवर्नमेंट के घर वहाँ बने हुए हैं बाथ आइलैंड के सराउंडिंग में ज़्यादातर, तो उन्होंने कहा कि जी ये 2000 घरों के लिए हमने इसको बनाया था, और 2000 घरों के अंदर जो पाइपलाइन थी पानी की और जो दूसरी सीवेज की लाइंस थी वो उस हिसाब से बनी हुई थी। लेकिन अब अगर आप उसको वैसे देखेंगे 240 स्क्वायर यार्ड्स पे एक फैमिली रहती थी, तो अब यहाँ पे उसी सेम स्क्वायर यार्ड के जो जो एरिया है उसके ऊपर वहाँ पे तकरीबन कुछ 10 फैमिलीज रह रही हैं। सो हम उसको कैसे मैनेज करें? तो इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, आप इसकी वाटर बोर्ड इनकी तमाम चीज़ों को ठीक करें। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मास्टर प्लान के जो बायलॉज वगैरह बने थे 2013 के अंदर, 2003 के अंदर KMC के जो जो मास्टर प्लान के कुछ उन्होंने प्लान किया था कराची का, उसमें ये कहा गया था कि जो भी ये बनेगा, जो भी अप्रूवल्स होंगी लैंड के ऊपर, उसकी जो फ़ीस होगी उसका 20% जाएगा कराची वाटर एंड बोर्ड को, ताकि वो उससे उस पूरे एरिया की बेटरमेंट के ऊपर काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर, और फिर दोबारा से अप्रूवल्स और ये सब चीज़ें शुरू हो गई, काम चलता रहा। अब एकदम से दोबारा काम को रोका गया, और उस टाइम पर रोका गया जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो बिल्डर हज़रात हैं, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। जो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो किसी की पकड़ में नहीं आ रही, उसकी बेसिस के ऊपर आप कोई फिजिबिलिटी नहीं बना सकते, आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज जो कॉस्ट ले रहा हूँ क्या ये 2024 के बाद मुझे ये फिजिबल रहेगा भी या नहीं रहेगा। इन हालात के अंदर आके कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा फिर ब्रेक लग गई है। सो वो लोग, वो इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बेचारे सोच भी रहे थे या कुछ करने को सोच रहे थे, वो एक मज़ीद बददिली सी फैल जाती है। 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को शायद सोचनी चाहिए, और इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये एक इंडस्ट्री है, एक नीड है लोगों की। ऑलरेडी यहाँ पे 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। हम अपने हर रिपोर्ट्स में, डेटा में ये चीज़ लोगों को बताते हैं। इसको जिसने नॉन सीरियस अंदाज से इन पूरे मसाइल को हल किया जाता है, और ये इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी आबाद की एसोसिएशंस हैं, रियल एस्टेट की एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ, वो लोग बहुत से फैसलों के अंदर ऑन बोर्ड नहीं होते। टैक्सेशंस के बहुत से मसाइल ऑलरेडी इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर उस अंदाज से लोगों की ये हमको लगती रियल एस्टेट नहीं बना रहे दूसरे ममालिक की तरह। हम कोई ऐसी रियल एस्टेट नहीं बना रहे कि जिसकी बेसिस पे हम बोलें कि बहुत कोई कमर्शियल रियल एस्टेट्स बन रही हैं, कोई होटल इंडस्ट्री फ़रोग पा रही है, कुछ और ऐसी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। भाई ये तो आप लोगों को जो बेसिक नीड है छत की, सिर्फ वो देने की बात हो रही है। उसके अंदर भी हम 1 करोड़ की शॉर्टेज पे खड़े हुए हैं। पर एनम आपको 6-6.5 लाख घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, जो नीड है जो बनती है, और जो शॉर्टेज जो हम दे सकते हैं पूरे बिल्डर्स मिलके और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मिलके, जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, वो बमुश्किल 3 लाख को टच करती है। सो ईयरली बेसिस पे 50% आप पीछे जा रहे हैं अपने जो आपके टारगेट्स हैं होने चाहिए, उसको जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको भी आप मीट नहीं कर पा रहे, और हर साल आप 50% पीछे चलते चले जा रहे हैं उसके अंदर। इन हालात के अंदर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मज़ीद बम गिरा रहे हैं, मज़ीद बददिली फैला रहे हैं, मज़ीद डिमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, जो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसमें होता यह है कि अब इस तरह से माशरे के अंदर इतनी डिवाइड बन चुकी है, इतनी इतनी तकसीम चीज़ें हो गई हैं कि हर दूसरी इंडस्ट्री और एक आम इंसान, हर इंसान का ताल्लुक़ किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ है, किसी न किसी शोबे ज़िंदगी के साथ है। और जब किसी दूसरी इंडस्ट्री पे कुछ हिट हो रही होती है, तो वो उसको उतना सीरियस ले नहीं रहा होता। उसे लगता है कि नहीं यार, ये तो ये ऑलरेडी चोर हैं, या ऑलरेडी इनके साथ मसले हैं, या इन्होंने कुछ किया हुआ है, उनके बारे में नेगेटिव रूमर्स हैं। सो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पा रही होती, और ये सबके साथ है। जिस भी इंडस्ट्री के ऊपर मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं, और उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ खड़ी नहीं होती, कोई दूसरी पार्टी उसको ये समझ रही होती है कि शायद इसका मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसका इम्पैक्ट बहुत सी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत से रोज़गार, कहा जाता है कि मोर देन 70 जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको ये चलाता है। आपकी वुड इंडस्ट्री, आपकी फर्नीचर की इंडस्ट्री, आपकी इंटीरियर की इंडस्ट्री, आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कितनी किस्म के मटीरियल्स हैं जिसको मुख्तलिफ जगहों से वो आती हैं। हर एक जगह पर लेबर काम कर रही है, मुख्तलिफ किस्म के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं अपने फील्ड के। पूरा एक सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो चीज़ आपका, बैंक्स हैं आपके, हर चीज़ कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रही है इस इंडस्ट्री के साथ। उसको जिस तरह से चलाया जाता है, जिस तरह से उस पर काम किया जा रहा है, ये बहुत एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और अभी एकदम से इतना बड़ा डिसीजन, और फिर जिस पे कोई क्लैरिटी नहीं होती, मतलब हम 4-5 दिन के अंदर क्या करेंगे, क्या हम इस तरह के लेटर निकालते हुए, कोई गवर्नमेंट का बंदा, एक छोटी सी कंपनी है, मैं एक छोटी सी कंपनी रन करता हूँ, और अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये नोटिफिकेशन है, इस काम को रोक दीजिए, तो मुझे वहाँ क्लैरिफिकेशन देनी है कि मैं ये काम क्यों रोक रहा हूँ, नंबर 1।
नंबर 2 कि मैं इस पे कितने अरसे में इसको मैं रिन्यू करवाऊँगा, या मुझे इस पे क्या सेकंड थॉट इसके ऊपर क्या लेना है। तो भाई ये 1 हफ़्ते के लिए, 1 महीने के लिए इसके पीछे हमारे ये डिसीजंस हैं। कोई ऑन बोर्ड तो आए, कुछ क्लैरिटी तो हो। बेसिकली तो ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जो ये पूरी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, और पब्लिक ही इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो रही होती है, जिसको कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है। उस टाइम पे भी हमें याद है कि 2017 में जब पाबंदी लगी थी, वो 300 के करीब जो प्लान्स थे बिल्डर्स के, वो पड़े हुए थे टेबल्स के ऊपर, और वो शायद अगर उस वक्त उसको सही तरह से एग्जीक्यूशन मिलती तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ना होती, किसी ना किसी हद तक वो चीज़ें मैनेज हो जाती। वो सारे मसाइल हमने उसको भुगते। होना ये चाहिए कि 3-4 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें होनी चाहिए। एक तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। मैं क्या मतलब, एक नेचुरल सी चीज़ है जी, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। आपको इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना ग्रूम करना चाहिए, इतने उनको इतना, और उनको भी चाहिए, इंडस्ट्री होल्डर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह से अपना स्किल सेट इंप्रूव करें कि एट लीस्ट कराची जैसे शहर के अंदर 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग बननी चाहिए मिनिमम। आप 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स अलाउ करें, आपकी लैंड बच जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो मिसयूज़ हो रहा है, जो आपकी फसलें ख़त्म हो रही हैं, जो दूसरे मसाइल हो रहे हैं, शहर बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता चला जा रहा है, उससे आपकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी बाकी आपके जो मसाइल हैं वो पैदा होंगे। तो वर्टिकल रियल एस्टेट आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगी। वर्टिकल्स के अंदर 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होनी चाहिए, कम एरिया के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से लोगों को जाएँ, ताकि आप उनको बहुत सी सहूलियात एक ही जगह पे, उनको 1 एकड़ के प्लॉट के अंदर आप उनको बहुत सी सहूलतें दे सकते हैं। 1-2 एकड़ के अंदर जो शायद हम उसको अगर हॉरिजॉन्टल फैलाएंगे तो पूरे पूरे आपको ब्लॉक्स और सोसाइटियाँ लॉन्च करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि फैसिलिटेट करना चाहिए बिल्डर्स को भी, उनको वन विंडो ऑपरेशंस दें, उनको आसानी दें काम करने के लिए, प्रोसेस जल्दी हों, एनओसीज जल्दी मिलें, अप्रूवल जल्दी हो, इन तमाम चीज़ों की। कोई बरेरा जैसी अथॉरिटी अल्लाह करे बन जाए पाकिस्तान के अंदर, सब्सिडाइज़ करें। तो जितने भी अभी हम देख रहे हैं लास्ट ईयर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पे इस वक्त डाउनफॉल आया हुआ है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो आपके हाथ में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस शख्स ने मेरे ख्याल में अपना पूरा प्रोजेक्ट कोई सेल किया होगा वो 7,000 रुपये के ऊपर या 7.5 पे, और उसने काम शुरू नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है, वो दे सकता है। इन हालात के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये सब्सिडाइज़ करें, इन चीज़ों को कम करें। सेकेंडली, जो जो बिल्डर हज़रात हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके कोई भी एक वो पूछ रहे हैं कि इलीगल सोसाइटीज़ की मुझे लिस्ट दे दो, या हमें पता चलता है अखबार के थ्रू पता चलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलेगा कि फ़लाँ प्रोजेक्ट जो है वो इलीगल है, उसकी एनओसी नहीं है। तो भाई कोई चेक एंड बैलेंस रखें। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ही कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ जाके एक आम कस्टमर, एक आम ब्रोकर भी किसी प्रोजेक्ट का काम करने से पहले उसकी एनओसीज़ को वहाँ पे चेक कर सके, प्रॉपर देख सके, और पता हो कि उससे पहले उस बिल्डर के अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट नहीं जाएगी। क्लाइंट्स को अवेयरनेस दी जाए प्रॉपर, ताकि इस इंडस्ट्री के अंदर शफाफियत आए, ट्रांसपेरेंट काम हो, लोगों का ट्रस्ट बहाल हो, यहाँ पे सीधा काम होना शुरू हो। चंद एक काली भेड़ें जो 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 हर 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 शोबा ज़िंदगी के अंदर मौजूद होती हैं। मैं कहता होता हूँ सबसे जो नोबल प्रोफेशन है हमारा, वो शायद मेडिकल का प्रोफेशन है, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि गलत किस्म के लोग मौजूद होते हैं, गलत ऑपरेशंस होते हैं, गलत तरह से पैसे लूटे जाते हैं। हर तरफ, हर शोबे में आपको कहीं ना कहीं काली भेड़ें मिलेंगी। वो आई एम श्योर यहाँ पे भी हैं, शायद ज़्यादा होंगी दूसरों से। उसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग्स नहीं है, मुख्तलिफ बहुत ईजी कर दिया है तमाम चीज़ों को, और फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है उस तरह से। तो चेक एंड बैलेंस किया जाए, इन सब चीज़ों को रोका जाए, ताकि इस इंडस्ट्री के लिए जो है वो सबकी बेहतरी हो और लोग यहाँ पे खुल के काम कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। कोई ओपिनियन हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।